लिखेगा हम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स, दो प्रकार की पत्तियां, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स are present in pteridophyta, vegetative leaves या लीफ, इट इज फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी ये खाना बनाने का काम करता है, इसका मेन रोल यही है। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव लीफ, जो कल परसों बता के हम गए थे। रिप्रोडक्टिव लीफ, इसका काम है रिप्रोडक्शन में भाग लेना, सो इसका काम है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस्पोरोफिल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस्पोरोफिल, क्योंकि बिकॉज it bears reproductive leaf, इसको स्पोरोफिल भी कहते हैं, बिकॉज इट बियर्स माने रखते हैं, एस्पोरेंजियम, ये अपने अंदर, ये अपने पीछे एस्पोरेंजियम को रखते हैं बहुत सारे, या ऐसे लिखो एस्पोरेंजियम नहीं, एस्पोरेंजिया लिखो प्लूरल करके, एस्पोरेंजिया ब्रैकेट में सिंगुलर लिख दो, एस्पोरेंजियम। एस्पोर के घर को एस्पोरेंजियम कहते हैं, और इस पत्ती के पीछे में बहुत सारा एस्पोरेंजियम होता है, और इस प्रकार के पत्ती को स्पोरोफिल कहते हैं, बिकॉज इट बियर्स एस्पोरेंजिया इन विच, जिसमें स्पोर्स रहते हैं, स्पोर्स आर प्रेजेंट, और इसमें स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, इसमें स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। स्पोरोफिल जो, कुछ आवाज हुई? स्पोरोफिल जो है, स्पोरोफिल जो होगा वो जहां तहां फैला हुआ रहेगा, कोई इधर कोई उधर, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा जगह होगा जहां पर स्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होगा और बना देगा कोन्स। स्पोरोफिल्स आर जनरली स्कैटर्ड का मतलब होता है छितराया हुआ, जहां तहां छितराया हुआ, फैला हुआ है, स्कैटर्ड ओवर द प्लांट, ओवर द, या स्पोरोफाइट लिखो, ओवर द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो इसका पौधा का नाम है स्पोरोफाइट, उस पौधा पर जहां तहां ये पत्ती बिखरे रहते हैं, स्पोरोफिल्स आर जनरली स्कैटर्ड ओवर द स्पोरोफाइट, बट इन सम टेरिडोफाइटा, लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखा गया, कुछ टेरिडोफाइटा में ये काफी घना घना अरेंज रहता है। इन सम टेरिडोफाइट्स स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली का मतलब होता है घना, घने रूप से, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, और जब स्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो जाता है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एंड फॉर्म, उसको बोलते हैं कोन, उसको बोलते हैं कोन, ब्रैकेट में मेल कोन और फीमेल कोन। मेल कोन और फीमेल कोन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार की पत्तियां होगी। स्पोरोफिल दो प्रकार के होंगे, मेगा स्पोरोफिल और माइक्रो स्पोरोफिल। अभी मैं वही लिखने वाला हूं, पहले इतना लिख लो। कल होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस लिखा दिए थे ना, कि नहीं लिखा है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइटा, होमोस्पोरी, हेटेरोस्पोरी, शायद नहीं लिखा है।
सिर्फ पढ़ाए थे। जल्दी करो, यहां तक पहुंचो सब आदमी। स्पोरोफिल्स आर जनरली स्कैटर्ड, मतलब जनरली वो छितराया हो रहा था पूरे प्लांट बॉडी पर, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ प्लांट में ये कोन बनाते हैं। कोन कहाँ बनाते हैं, ये नीट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि किस किस टेरिडोफाइटा में कोन बनता है। और हमने आपको बताया भी था इक्विसेटम और सिलेजिनेला, दो बहुत फेमस है और नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन। फिर रिपीट, ये रिपीट करेगा ये क्वेश्चन। फिर सिलेजिनेला, इक्विसेटम ऐसा टेरिडोफाइटा है जहां पर कोन बनते हैं, यानी वहां पर स्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड रहते हैं। सबको लिख लिए, मेल कोन एंड फीमेल कोन। एग्जाम्पल दीजिए कि कहां कहां कोन मिलता है। एग्जाम्पल है इक्विसेटम, इक्विसेटम, सिलेजिनेला, ब्रैकेट में लिखना, इन दोनों में क्या मिलता है, यहां लिख तो इन इन इक्विसेटम सिलेजिनेला एटीसी कोन्स आर प्रेजेंट, उसमें कोन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इन यहां लिखो, पहले इन जोड़ देना, इन इक्विसेटम कोमा सिलेजिनेला एटीसी, मैंने ये दो फेमस है और भी हो सकते हैं जिन्हें दो में देखा गया कोन्स आर प्रेजेंट। हम आपको टेरिडोफाइटा का दो प्रकार का पत्ती दिखाते हैं, डायग्रामेट्रिक फिगर, जस्ट इमेजिनरी फोटो बना रहा हूं मैं आपको। मान लो ये सिंपल पत्ती है, सिंपल पत्ती है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ ऐसी पत्तियां भी, आइए। देखो, इसका और इसके अंदर क्या है, स्पोर्स, ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर स्पोर्स। इसका मतलब ये जो आप पत्ती देख रहे हैं, जल्दी बोलो, इस पत्ती का नाम क्या है। इस पत्ती का नाम है वेजिटेटिव लिप्स, इसका नाम है वेजिटेटिव लिप्स, यानी इसका काम है फोटोसिंथेसिस करना। लेकिन ये जो पत्तियां आप देख रहे हो, इस पत्ती का नाम है स्पोरोफिल, क्योंकि इसके पीछे में क्या है, स्पोरेंजियम है, और उस स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, स्पोर्स है। इसका नाम है स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर जो है उसका नाम क्या है, स्पोर्स। उसके अंदर क्या है, स्पोर्स। तो देखो, दो प्रकार की पत्ती दिखाई पड़ रहा है, ये सब क्या है, ये सब काम है फोटोसिंथेसिस करना। तो जस्ट हम एक इमेजिनरी फोटो बनाए हैं, रियल फोटो जैसा भी हो, कि देखो दो प्रकार की पत्तियां दिखाई पड़ रही हैं, कुछ पत्तियों में स्पोरेंजियम नहीं है, इसका मेन काम है फोटोसिंथेसिस करना, तो वह वेजिटेटिव लीव। और ये सब जो पत्तियां हैं आप देख रहे हो, उसका नाम है स्पोरोफिल, फिल माने भी पत्ती होता है, उसके अंदर नीचे में क्या है, स्पोरेंजियम है। ठीक है, अब आपको हम एक और फोटो बनाते हैं जहां पर मैं आपको ये दिखा रहा हूं। यहां देखिए सभी आदमी कि स्पोरोफिल तीन दिखाई पड़ रहा, तीन पत्ती, तीनों पत्ती जहां तहां फैला हुआ है, तीनों पत्ती जहां तहां फैला हुआ है स्पोरोफिल, कोई यहां कोई यहां कोई यहां। लेकिन जब ये स्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाता है, कॉम्पैक्टली माने घना घना एक साथ, तो इससे क्या बनता है, कोन बनता है। मैं कोन का फोटो बनाता हूं, ये भी इमेजिनरी फोटो होगा। इमेजिनरी का मतलब समझ रहे हो, काल्पनिक फोटो। रियल कैसा होगा वो अलग बात है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि ऐसा होता होगा। देखो, अगर हम दो टहनी बना दें, दो टहनी बना दें, और इस टहनी पर हम बना दें
अब इस सारी पत्तियों पर आप क्या बना दो, ये सब स्पोरोफिल है, इसमें कोई वेजिटेटिव लीफ नहीं है। देखो सब के सब लीफ जो है किसको सब टेंड किए हुए, मैंने घेरे हुए हैं स्पोरेंजियम को। ये सब स्पोरेंजियम वाला यानी सब स्पोरोफिल है। स्पोरोफिल है तो मैं स्पोरेंजियम तो आंख मूंद के बना सकता हूं, और हर स्पोरेंजियम के अंदर में क्या बनेगा, स्पोर, और स्पोरेंजियम फट जाएगा तो स्पोर बाहर आ जाएगा। चलिए ये क्या है, ये जो मैं अभी बनाया हूं ये हो गया कोन। इस पूरे को क्या बोलते हैं, कोन। इसको अब मैं इसे घेर दें, तो इसका नाम क्या है, कोन। ये भी क्या है, कोन। उस सबका भी पहचान होता है, पहचान होता है। जैसे आप कैसे होते हो कि हम अगर मैं पूछूं कि ये पत्ता है कि फूल है, अरे सर ये पत्ता है फूल है, कैसे पहचान लिया, अरे सर बचपन से जानते हैं सर। तो वैसे हर चीज का पहचान, उसे मेल कौन फीमेल कौन का पहचान होगा। चलिए तो अभी आपने देखा एक इमेजिनरी फोटो, काल्पनिक फोटो की कोन कैसा हो सकता है। यहां पर देखो इस पौधा में जहां तक छितराया हुआ यहां कोन नहीं बना है। मैक्सिमम टेरिडोफाइटा में कोन नहीं ही बनता है, कुछ में बनता है। कहां कहां, सिलेजिनेला और इक्विसेटम में क्या बनता है, कोन बनता है। कोन आपने देख लिया। जल्दी कीजिए, अब आपको मैं लिए चलता हूं थोड़ा सा अधिक जानकारी की तरफ कि स्पोरोफिल दो प्रकार का हो सकता है, क्योंकि यही जानकारी फिर आपको आपके आगे भी काम आएगा। स्पोरोफिल ये जो है पत्तियां जिसमें स्पोर होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल, और एक होता है मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल यानी इसका मतलब है ये ऐसा स्पोरोफिल है जिसमें माइक्रो स्पोरेंजियम को सच स्पोरोफिल्स सबटेंड या रखता है, या ऐसे रखो कंटेंट्स, सिंपल इंग्लिश रखो क्या दिक्कत। सच स्पोरोफिल्स कंटेन माइक्रो स्पोरेंजियम, यानी उसके अंदर माइक्रो स्पोर होगा। माइक्रो स्पोरेंजियम या माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया। और माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर में क्या होगा, माइक्रो स्पोर व्हिच कंटेंट्स which consist of microspore। और एक होता है मेगा स्पोरोफिल, ये पत्ती क्या रखता होगा, सच स्पोरोफिल consists of मेगा स्पोरेंजियम। वो अपने नीचे में मेगा स्पोरेंजियम को रखे हुए स्पोरेंजिया, which contains जो क्या रखता है, मेगा स्पोर। यानी स्पोर की जगह आपने मेगा स्पोर रख दिया, माइक्रो स्पोर रख दिया तो नाम बदल जाएगा। इस तरह से स्पोरोफिल दो प्रकार का होगा। मेगा स्पोर बड़ा होता, माइक्रो स्पोर छोटा होता। तो आपको शुरू में ही बता दिए थे ना, मेगा मने बड़ा, माइक्रो मने छोटा। बहुत लेट कर दिए। स्पोरोफिल दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो स्पोरोफिल। अगर स्पोरोफिल में जो स्पोरेंजियम है, अगर वो स्पोरेंजियम का नाम माइक्रो स्पोरेंजियम है तो नाम हो गया माइक्रो स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल है तो नाम हो गया मेगा स्पोरेंजिया, है तो नाम हो गया मेगा स्पोरोफिल। मैक्सिमम टेरिडोफाइटा में कौन पाया ही नहीं जाता है, स्पोरोफिल है जहां तहां छितराया हुआ है ना,
कोई इधर है, कोई दो को इधर है, तीन इधर है, ऐसे एक जगह एक एक्सिस पर कॉम्पैक्टली स्पाइरली अरेंज हो जाए तब उसको क्या कहेंगे? कोन। अब इसके आगे जितना भी हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म में, सब में कोन होगा। बहुत धीरे धीरे लिखते हैं आप लोग। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम। अब इसके आधार पर चलेंगे आपको क्या बताने कि दो प्रकार का, मतलब जनरली क्या होते हैं, टेरिडोफाइटा दो प्रकार के प्लांट होते हैं। जनरल टेरिडोफाइटा, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइटा का होता है होमोस्पोरी। वहां दो प्रकार के मतलब एक ही प्रकार के स्पोर होते हैं, कोई उसमें माइक्रोमेगा नहीं, सेम स्पोर होते हैं, तो होमोस्पोरी कहते हैं। उसमें कोई लोचा नहीं, कहीं कोई टेंशन नहीं। और जहां होता है दो प्रकार के, नहीं हेट्रोस्पोर हो जाएगा। जहां दो प्रकार के स्पोर होगा, माइक्रो और कुछ मेगा, उस पौधा का नाम हो जाएगा हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा। चलिए देखिएगा, मोस्ट ऑफ द माने इसका हिंदी होता है मैक्सिमम, यानी ज्यादातर। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइटा, most of the pteridophytes are homosporous, but few pteridophytes एग्जाम्पल आप दे सकते हैं साल्विनिया और सिलेजिनेला। etc, but few pteridophytes are heterosporous, that is here two types of spore, अंडर ब्रैकेट एक लिखो, कुछ माइक्रोस्पोर्स एंड मेगा स्पोर्स आर प्रेजेंट। जब स्पोर सेम है, इन होमोस्पोरस क्या होगा? इन होमोस्पोरस प्लांट स्पोर्स बाहर आया, स्पोर्स जर्मिनेट, और जर्मिनेट करके क्या बना दिया? गैमेटोफाइट। उसमें कोई मेल और फीमेल नाम का कोई चीज नहीं है। जर्मिनेट and form a small inconspicuous माने अस्पष्ट, छोटा, अस्पष्ट, ग्रीन, मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट कॉल्ड, इसका नाम होता है प्रोथैलस। छोटा सा बनेगा, यानी स्पोर जर्मिनेट होगा, माइटोसिस होगा, बहुत सारा सेल बनेगा और बन जाएगा मल्टीसेलुलर, ग्रीन, इनकॉन्स्पिकुअस, मतलब बहुत छोटा सा, अस्पष्ट, बहुत अच्छा से नजर भी नहीं आएगा, और उसका नाम हो जाता है प्रोथैलस। और इसी प्रोथैलस पर क्या होगा? चूंकि प्रोथैलस बन गया, इसी पर मेल और फीमेल पार्ट। प्रोथैलस क्या कंटेन करेगा? चूंकि नाम ही है गैमेटोफाइट, तो प्रोथैलस क्या है? प्रोथैलस क्या बियर करेगा? सेक्स ऑर्गन, बियर सेक्स ऑर्गन। और सेक्स ऑर्गन का तो नाम जानते ही हो, सेक्स ऑर्गन्स ऐसे हम ले देते हैं। एक होता है एंथेरिडियम, और एंथेरिडियम को बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। नाम ही है गैमेटोफाइट, गैमिट बनाने वाला। तो गैमिट तब बनाएगा जब उसके पास सेक्स ऑर्गन हो, और सबका नाम भी आपको याद ही हो गया, आर्किगोनियम और एंथेरिडियम।
आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल गैमिट जो है जिसका नाम है एंथेरोजोइड, ये पानी के हिसाब, पानी की मदद से एंथेरोजोइड्स, मेल गैमिट रिचेज अप टू फीमेल गैमिट ओवम कहां, इनटू आर्किगोनियम, आर्किगोनियम में पहुंच गया जहां गैमिट बैठी हुई है, किसकी मदद से, पानी की मदद से, बाय द हेल्प ऑफ वाटर, बाय द हेल्प ऑफ वाटर, पानी की मदद से पहुंच गया। और यहां पर क्या होगा, अब वहां पहुंच गया तो क्या होगा, फर्टी बन गया, जायगोट, और उस आर्किगोनियम में जायगोट बन गया, और उसी जायगोट में माइटोसिस होगा, बन जाएगा स्पोरोफाइट। तो कुछ बात आपको एकदम कॉमन वर्ड होता है जो आपको दिमाग में रखना होगा। अब देखो, प्रोटोनिमा वर्ड सुनोगे तो ब्रायोफाइटा याद आएगा, प्रोथैलस वर्ड सुनोगे तो टेरिडोफाइटा याद आना चाहिए। तो कुछ कुछ चीज है जो एकदम कॉमन चीज है, सब याद रखिए। अब ये सब है सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है। साल्विनिया और सिलेजिनेला कहां कहां हेट्रोस्पोरी है और सब जगह होमोस्पोरी है। तो इसका भी निमोनिक बताए थे, हट साले, सीला का लाइन मारता है या कुछ भी समथिंग कुछ भी बोल देंगे। मेल गैमिट यानी एंथेरोजोइड रिचेज अप टू, मेल गैमिट्स रिचेज अप टू फीमेल गैमिट यानी ओवम, ओवम कहां बैठी है, आर्किगोनियम में, बाय द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर करंट की मदद से, वाटर की मदद से, चाहे वो बारिश का पानी हो, जैसा भी कोई पानी आवे, वहां पानी की मदद से ही पहुंचेगा आर्किगोनियम में। आर्किगोनियम में फीमेल गैमिट बैठी है, उसे जाके मेल गैमिट का मुलाकात होगा, जायगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लिख लिए, चलिए लिखिएगा, फर्टिलाइजेशन अकर्स, फर्टिलाइजेशन अकर्स, और इसके कारण से क्या बनेगा, जायगोट बन जाता है, और जिस जायगोट में माइटोसिस होगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीसेलुलर। ये जायगोट क्या है, 2n। अब हम लोग बोल सकते हैं, और ये जायगोट कहां बना, विद इन आर्किगोनियम, आर्किगोनियम में ही बन गया। अब क्या होगा, नाउ जायगोट जो कि एक सेल का है, 2n है, अंडरगोज माइटोसिस, और एक बार बार सिखाए हुए हैं जायगोट एक सेल का ही होता है, अंडरगोज माइटोसिस, एक बार नहीं हजारों माइटोसिस होगा, माइटोसिस एंड फॉर्म्स मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट क्या होगा, 2n, और फिर यहां जानते हो, फिर यहीं से रिपीट होगा, फिर स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा। अब चलते हैं इन हेट्रोस्पोरी में। हेट्रोस्पोरी में क्या होता है कि दो प्रकार का गैमिट बनेगा, दो प्रकार का पति बनेगा गैमिटोफाइट। इन हेट्रोस्पोरस से साल्विनिया और सिलेजिनेला में, इन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा में क्या होगा, यहां तो एक ही प्रकार का स्पोर था, स्पोर निकला, जर्मिनेट किया, प्रोथैलस बन गया। प्रोथैलस बहुत छोटा होता, दिखाई भी नहीं पड़ेगा आपको। इन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा two types of spores are present, two types of spores are present, कौन कौन, माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर। अब दोनों माइक्रोस्पोरेंजियम फट गया तो माइक्रोस्पोर बाहर आ गया, मेगा स्पोरेंजियम फटेगा तो मेगा स्पोर। और अभी हम लोग पहले क्या बातचीत किए थे, होमोस्पोरी में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, बस
स्पोरेंजियम फट गया, वहां पर मेगा स्पोरेंजियम माइक्रो कोई वर्ड नहीं है। स्पोरेंजियम फट गया, स्पोर बाहर आ गया, बन गया प्रोथैलस। यहां अलग अलग बोलेंगे कि माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर। माइक्रोस्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा तो बनेगा मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि माइक्रोस्पोर का संबंध किससे, मेल से है, इसका संबंध फीमेल से। बोले थे जी का स्पेलिंग, जी फॉर गर्ल, तो गर्ल मीन्स फीमेल, और माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड फॉर्म मेल गैमेटोफाइट। ये मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। एंड मेगास्पोर germinate and form फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखो मेल गैमेटोफाइट पर क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन, और फीमेल गैमेटो पर फीमेल सेक्स ऑर्गन, है ना। मेल गैमेटोफाइट फॉर्म्स मेल गैमेट within male sex organ अब इस बार बार नाम लिखना जरूरी नहीं है, एंथ्रीडियम ये सब। मेल गैमेटोफाइट फॉर्म्स मेल गैमेट विदिन मेल सेक्स ऑर्गन एंड दिस मेल गैमेट, और ये मेल गैमेट कहां जाएगा, लिख लो, आगे लिखेंगे। यहां तक पहुंच गया क्या, जल्दी करो। अब ये खत्म हो गया, 2 लाइन में बस खत्म करना है इसको, और हम लोग शुरू करेंगे कल, हम लोग जिम्नोस्पर्म कल शुरू करेंगे, जिम्नोस्पर्म। चलो 2 लाइन में खत्म करते हैं। एंड दिस लिखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और ये दिस मेल गैमेट्स, ये आर्किगोनियम पहुंच गया। ये हम लोग हेट्रोस्पोरी की बात करते हैं। दिस मेल गैमेट्स reach up to female gamete within archegonium and fertilization occurs, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, अब जायगोट बन ही गया होगा। नाउ जायगोट इज फॉर्म्ड, और जायगोट क्या करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, which is converted into embryo after mitosis। एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है, भ्रूण, एम्ब्रियो, एंड which is converted into, और बाद में यही क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट। तो आपने क्या देखा, ये एक नोट लिख करके कि हेट्रोस्पोरी का होना और एम्ब्रियो का बहुत देर तक फीमेल गैमेटोफाइट पर ही रहना, हेट्रोस्पोरी ये जो हेट्रोस्पोरी है ना, ये यहां से क्या कहानी रच दिया, यहीं से कहानी रच दिया कि आइंदा अब इसके आगे क्या बनेगा, सीड बनेगा। हेट्रोस्पोरी और इस एम्ब्रियो का बहुत देर तक बॉडी पर रिटेंट रहना, हेट्रोस्पोरी और एम्ब्रियो का रिटेंट रहना, ये दोनों क्या रचा इतिहास कि अब सीड बनेगा। सीड बनाने का हिस्ट्री यहीं से शुरुआत हो जाता है। सो हेट्रोस्पोरी एंड एम्ब्रियो
का रिटेंड रहना, एम्ब्रियो रिटेंड ओवर, कहां पर रिटेंड किया, फीमेल गैमेटोफाइट पर, एंड एम्ब्रियो रिटेंड ओवर फीमेल गैमेटोफाइट, दिस टू एस्पेक्ट्स, ये दोनों घटना किस चीज की कहानी रचता है, कि सीड फॉर्मेशन का ये कहानी रचता है कि अब आगे ऐसा ही होता रहा तो सीड बन जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि टेरिडोफाइटा में दोनों घटना घटी है, तो स्पोरी भी हुआ, एम्ब्रियो बहुत देर तक रहा कहां, फीमेल गैमेटोफाइट पर, फिर भी सीड नहीं बना, लेकिन ये कहानी रच दिया। जैसे मान लो किसी का मर्डर हुआ 2026 में, ठीक है, लेकिन कहानी रचा गया 2023 में, ठीक है। और तो इस प्रकार से वही बात है, सीड बना जिम्नोस्पर्म में, लेकिन सीड की कहानी कहां रची गई, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा में। तो हेट्रोस्पोरी का होना और एम्ब्रियो का रिटेंड रहना, रिटेंड बने बहुत देर तक रहना, बहुत देर तक, बहुत समय तक रहना, कहां, फीमेल गैमेटोफाइट पर। ये दो बात जो है, दिस टू एस्पेक्ट्स इज द प्रीरिक्विसाइट का मतलब होता है जरूरी, प्रीरिक्विसाइट फॉर सीड फॉर्मेशन, ये सीड फॉर्मेशन के लिए प्रीरिक्विसाइट है ये कहानी टेरिडोफाइटा में। और इसका अब यूज लिख दो, यूज ऑफ टेरिडोफाइटा, जो कल बोल के गए थे कि कुछ लोग इसे मेडिसिनल प्लांट के रूप में उगाते हैं, यूज्ड एज मेडिसिनल प्लांट, कुछ लोग यूज्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल का मतलब क्या हुआ, अपने घर को सजाने के लिए गमला में लगाते हैं, विशेष यूज रहने गया है ऑर्नामेंटल प्लांट। और इसको सॉइल बाइंडर के रूप में, यूज्ड एज सॉइल बाइंडर, कहीं अगर सॉइल उड़ रहा हो, सॉइल का इरोजन हो रहा हो, हवा चलती है तो, बारिश पानी आता तो, तब लोग करता है क्या कि उस फील्ड में टेरिडोफाइटा को रोप दो, टेरिडोफाइटा का जो रूट है वो सॉइल को क्या करेगा, बाइंड करेगा, जल्दी इरोजन नहीं होने देगा। सो यूज्ड एज सॉइल बाइंडर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेरिडोफाइटा। नाउ द टेरिडोफाइटा इज फिनिश्ड। अब जो हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म में, वो भी लैंड प्लांट ही है, वो भी वेस्कुलर प्लांट ही है, लेकिन उसमें पहली बार सीड बनेगा, यहाँ फूल नहीं होगा, जो सीड बनेगा वो सीड नंगा होगा, नेकेड होगा। और इसके बाद जब मैं पढ़ूंगा एंजियोस्पर्म, तो वहां जो सीड बनेगा वो सीड नंगा नहीं, वो कवर्ड होगा, वो फल से कवर्ड होगा, ठीक है। तो इसीलिए कल हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये सब आप यहाँ लिख करके समाप्त करें, ठीक, यहीं पर हम क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार।